हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑनरशिप। हम इसमें ऑनरशिप का की डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद काइंड देखेंगे, उसके मोड्स क्या क्या हैं एक्वायर करने के ऑनरशिप को, वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि पहले ऑनरशिप को लेकर क्या कंसेप्ट था। कि द कंसेप्ट ऑफ ऑनरशिप जो है वो प्राइमरी सोसाइटी में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, कि देर इज अ नो आइडिया ऑफ ऑनरशिप। होता क्या था कि जिस पर्सन के पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन है वही उसका ऑनर माना जाता था पहले। तो फिर टाइम चेंज होता गया, तो लोगों ने क्या किया, अपनी जो उनके पोजीशन में प्रॉपर्टी थी उस पर अपनी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दी, उसको कल्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया। तो आइडिया ऑफ ऑनरशिप जो है वो वहीं से डेवलप हुआ। ऑनरशिप जो है वो इंक्लूड करती है सच एज अ क्लेम, जैसे कि हमें पावर मिलती है, लिबर्टी होती है, इम्यूनिटी होती है, बोले हमें बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड राइट मिलती है ऑनरशिप से। ऑनरशिप इज अ सम टोटल ऑफ पोजेशन, ठीक है, एंड इंक्लूड करता है राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी बाय द ऑनर। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस कि हमें ऑस्टिन ने क्या डेफिनेशन दी है। तो ऑस्टिन के अनुसार ऑनरशिप क्या है, रेफर करती है एक ऐसा राइट जो कि इनडेफिनिट राइट है टू द पॉइंट ऑफ यूजर और अनरिस्ट्रिक्टेड इन द पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन एंड अनलिमिटेड इन द पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। मतलब इनडेफिनिट यूजर क्या यूजर का मतलब क्या है कि हम क्या है, ऑनर जो होगा, जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है वो फ्री है यूज करने के लिए और मिस यूज करने के लिए। ठीक है, और अनरेस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन क्या हुआ कि वो फ्री है उसको डिस्पोज ऑफ भी करने की, कोई उसको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो क्या है, ऑनर है, उसको राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को जिस तरह से भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उसके साथ। ठीक है, अनलिमिटेड ड्यूरेशन क्या हो गया कि ऑनरशिप क्या होती है, और शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होती, वो लॉन्ग अनलिमिटेड ड्यूरेशन होती है। मतलब ऑनरशिप कब खत्म होती है, जब वो उस प्रॉपर्टी को खुद ही अपने से क्या करेगा कि उसको ट्रांसफर करेगा या उसकी सेल करेगा, मतलब या तो उसको डिस्पोज ऑफ करेगा या तो उसकी डेथ हो जाएगी, तब वो उसकी जो ऑनरशिप है तब जो है खत्म होगी। अदरवाइज जो है जब तक वो जिंदा है, यदि वो किसी को सेल नहीं कर रहा है, कोई किसी को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, अनलिमिटेड ड्यूरेशन में वो ऑनर बना रहेगा उस प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट है कि असेंशियल क्या है ऑनरशिप के। तो सबसे पहला असेंशियल है राइट टू यूज, कि यदि वो ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, सबसे पहला राइट तो होगा राइट टू यूज, क्योंकि उसको कोई पर्सन कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है, उसको जिस मर्जी तरीके से राइट है उसको यूज करने का। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑनरशिप क्या है, राइट टू यूज। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज द राइट टू कैपिटल और एलिनेशन, कि उसके पास एब्सोल्यूट राइट है कि वो एलिनेट कर सकता है और उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो क्या कर हुआ है, ऑनर है। ठीक है, प्रॉपर्टी का। ठीक है, और जो नॉन ऑनर होगा वो मतलब उस प्रॉपर्टी, यदि किसी पर्सन के पास जैसे कि कोई किराए पर रहता है, रेंट पर रहता है, तो उसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन तो होता है, लेकिन वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसकी ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास खुद ही ऑनरशिप की मतलब उस जब वो पोजेशन है उसका, बट ऑनरशिप उसके पास नहीं है, तो उसके पास ऑनरशिप नहीं होगी तो वो ट्रांसफर कैसे करेगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट है राइट टू इनकम। जो ऑनर होगा, एक्चुअल ऑनर होगा यदि वो उस प्रॉपर्टी का, तो उसके पास राइट है कि वो इनकम ले सकता है जो भी अराइज होती है आउट ऑफ थिंग्स। ठीक है, विद इन द लिमिट्स और ले डाउन बाय द लॉ। ठीक है, उसके पास राइट है कि वो इनकम कर सकता है। जैसे कि रेंटेड प्रॉपर्टी होगी तो उसके पास राइट है कि वो उसका रेंट जो है वो कलेक्ट कर सकता है, उसके पास राइट हो जाता है इनकम का। एंड राइट टू पोजेस, कि वो उस प्रॉपर्टी में, यदि वो ऑनर है उस प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस घर की ऑनर हूँ, तो मेरे को राइट है अपने घर में रहने का, पोजेस करने का। ठीक है, एंड राइट टू मैनेज, कि मैं यदि उस प्रॉपर्टी की ऑनर हूँ तो मेरे को राइट है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ, मैं किसी को दे सकती हूँ, किसी को रेंट में भी दे सकती हूँ, किसी का उस प्रॉपर्टी का यूज़ भी कर सकती हूँ, मिस यूज़ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ऑनर हूँ तो मेरे को राइट है कि मैं किसी भी प्रकार से मैनेज कर सकती हूँ। ठीक है, एंड अनदर इज अ करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ऑनरशिप की। सबसे पहले तो बोला है कि ऑनरशिप क्या होती है, एब्सोल्यूट होती है और रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। एब्सोल्यूट होगी ऑनरशिप, मतलब वो उसको प्रॉपर्टी का एक राइट मिलेगा, वो एब्सोल्यूट ऑनर बन जाएगा। तो
रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकता, बट कुछ कुछ केसेस में क्या है उस रिस्ट्रिक्शन लगाई सकती है राइट ऑफ ऑनरशिप पर। तब कब लगाई सकती है, आइदर बाय लॉ भी लगाई सकती है और बाय वॉलंटरी एग्रीमेंट। मीन फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि कोर्ट का कोई ऑर्डर हो तब उस पर उसकी ऑनरशिप पर क्या है रिस्ट्रिक्शन लग सकती है वॉलंटरी एग्रीमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी ने रेंट एग्रीमेंट कर लिया 1 ईयर का, तो उसको उस पर रिस्ट्रिक्शन ही लग गई ना कि उसने जो ये सम पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पर दे दिया है, तो उसको राइट थोड़ी ना है उस प्रॉपर्टी को यूज करने का, क्योंकि उसने तो रेंट पर दिया हुआ है। तो बोला है बाय द लॉ एंड आइदर वॉलंटरी, ठीक है। एंड बोला है इट इज इम्पॉसिबल, सर्टन रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज की जा सकती है ऑनर द प्रॉपर्टी इन टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है। ऑनरशिप ऑफ अ पर्सन डज नॉट कम इन द एंड विद द डेथ। बोला है ऑनरशिप जो है किसी पर्सन की वो ऐसा नहीं है कि वो डेथ के टाइम पर ही एंड होगी। यदि वो ऑनर चाहे तो उस प्रॉपर्टी को किसी को दे भी सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, अपनी सेल कर सकता है, उसको गिफ्ट कर सकता है। तो उस ऑनरशिप जो है वो यदि उस प्रॉपर्टी को उसने गिफ्ट कर दिया, सेल कर दिया, तो उसकी ऑनरशिप जो वो ऐसी एंड होगी, ठीक है। एंड अनदर इज सर्टन डिसेबिलिटीज जो है वो इम्पोज करती हैं इन्फेंट और लुनेटिक्स विद रिगार्ड टू द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अनडाउटली बोला है जो पर्सन जो कॉम्पिटेंट नहीं है उस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, तो कुछ डिसेबिलिटीज जो है वो इम्पोज हो सकती हैं ऐसे पर्सन पर, ठीक है। अनदर इज अ गवर्नमेंट में डिमांड कर सकती है सर्टन टैक्सेस की। यदि किसी ऑनर ने, जैसे कि मैं इस घर की ऑनर हूँ, यदि मैं टैक्स पे नहीं करती हूँ तो गवर्नमेंट जो है वो डिमांड कर सकती है मेरे से हाउस टैक्स लेने के लिए। यदि मैं टैक्स फिर भी नहीं देती हूँ तो वो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को वो, उस पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, वो सीज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑनरशिप के। अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ एक्वायरिंग ऑनरशिप, कि हम किस किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं ऑनरशिप को। पहले तो बोला ओरिजिनल मोड, दूसरा बोला डेलिबरेटिव मोड। ओरिजिनल मोड में क्या हो गया, जब पर्सन जो है वो खुद एक्वायर करता है उस प्रॉपर्टी को, हिमसेल्फ एक्वायर करता है, मतलब पहले से उस पर किसी का राइट नहीं होता, वैसे कि किसी ने सेल नहीं किया होता, परचेज नहीं, जिसको किसी को गिफ्ट नहीं किया होता। वो ओरिजिनल मोड में वो खुद जो है वो एक्वायर करता है उस प्रॉपर्टी को, वो होता है ओरिजिनल मोड। उसमें आता है सब क्लॉज जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका, ओरिजिनल मोड में एब्सोल्यूट मोड, एक्सटेंटिव मोड और एसेसरी मोड। एब्सोल्यूट हो गया, दिस मोड ऑनरशिप जो है एक्वायर की जाती है ओवर प्रीवियसली ऑनरलेस पर्सन। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें पहले से कोई ऑनर नहीं है, ऑनरलेस पर्सन, ऑनरलेस प्रॉपर्टी है वो, यदि हम ऐसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं तो हम बन जाते हैं एब्सोल्यूट मोड में, उस ऑनरशिप को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। एंड एक्सटेंटिव मोड, इन दिस मोड क्या है, कुछ प्रीवियसली जो ऑनरशिप है बाय एन इंडिपेंडेंट एडवर्स एक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारा एडवर्स पोजीशन हो जाता है कि किसी की प्रॉपर्टी है वो 15-20 सालों से आया ही नहीं उसका ऑनर, और वो किसी और के पोजीशन में, तो बोला है वो एडवर्स पोजीशन में उस पर्सन को जो है वो प्रॉपर्टी मिल सकती है जिसने कि उसका पोजीशन करके रखा हुआ है इतने सालों से विदाउट एनी इंटरप्शन। जैसे कि ऐसा रूल है कि 12 साल तक किसी पर्सन के पास जो प्रॉपर्टी रहती है, यदि वो विदाउट इंटरप्शन है, आज तक उसको कुछ नहीं बोला, तब वो क्या सकता है एडवर्स पोजीशन का बोला क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो वो ऑनर जो है वो बन सकता है उससे एडवर्स पोजीशन से। तो वो हो गई हमारी एक्सटेंटिव मोड्स, ठीक है। एंड एसेसरी मोड कौन हो गया, एज ए रिक्विजिशंस ऑफ ऑनरशिप इन द रिजल्ट ऑफ असेशन, ठीक है। वो हो गया हमारा एसेसरी मोड, ठीक है, जिसमें ऑनरशिप जैसे कि रिक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ असेशन। मतलब जैसे कि आपने कोई फिश पकड़ने के लिए गए तो आपने उसको खुद एक्वायर किया, ये सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि वो या तो पहले उसका कोई ऑनर नहीं है, जैसे कि एब्सोल्यूट मोड में हम देख सकते हैं कि पहले से उसका कोई ऑनर नहीं। जैसे कि आप क्या करें, गए किसी
तालाब में और वहाँ से फिश पकड़ के लेके आए, तो उन उन मछलियों का पहले तो कोई ऑनर नहीं था ना, क्योंकि वो ऑनरलेस थी। तो और आपने वहाँ एक्वायर किया उसको, तो आप बन गए एब्सोल्यूट मोड में, उसकी ऑनरशिप होगी आपके पास। ठीक है। एक्सेसरी मोड हो गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने जो है वो बगीचा लगाया हुआ है, लाइक एप्पल का बगीचा जो है वो लगाया हुआ है, और जितने उसके जो एसेसरी होंगे, मतलब उस बगीचे में जितने जो फल होंगे वो बिकेंगे, तो आप क्या बन जाएंगे, उसके ऑनर बन जाएंगे। तो आप उस ऑनर्स जो उसने आपने जो इनकम अर्न करी उससे, तो आप बन जाएंगे एसेसरी मोड ऑफ ऑनरशिप। ठीक है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव मोड, जैसे कि व्हेन ऑनरशिप जो है डिप्राइव की जाती है फ्रॉम द प्रीवियस ऑनर। प्रीवियस ऑनर से, पहले से कोई ऑनर है उससे डिप्राइव की जा रही है। फॉर एग्जांपल के लिए किसी मतलब टाइटल टू प्रायर ऑनर, किसी एग्रीमेंट से एक्वायर कर रहे हैं आप प्रॉपर्टी प्रीवियसली ऑनर से। और दूसरा है कि परचेज कर रहे हैं, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल डज नॉट कन्फर टाइटल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एज पर द सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। यदि आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 के अंडर क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी, तो ऑनरशिप आपको मिल जाती है। ठीक है। यदि किसी ने गिफ्ट कर दिया है, जैसे कि हम एज पर द सेक्शन 123 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत क्या है, दिस ट्रांसफर वे ऑफ द गिफ्ट मस्ट बी इफेक्टेड द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइन हो जाता है ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर और अटेस्टेड, देन जो वो प्रॉपर्टी डिलीवर होती है उस पर्सन को, तो वो ऑनर बन जाता है। ठीक है। बाय गिफ्ट भी हो सकती है, बाय सक्सेशन, यदि उस पर्सन को प्रॉपर्टी मिलती है तो भी वो उसका ऑनरशिप जो है वो उस प्रॉपर्टी को मिल जाती है। काइंड ऑफ ऑनरशिप क्या होगी, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल क्या होती है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। ठीक है। कॉर्पोरियल ऑनरशिप रेफर टू द ऑनरशिप इज द मटेरियल गुड्स, एंड मतलब ऐसी गुड्स पर जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, विच कैन बी टच एंड सीन, दैट इज अ कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी और टेंजिबल प्रॉपर्टी। ठीक है। और इनकॉर्पोरियल क्या होगी, जैसे कि इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम सी नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉर्पोरियल ऑनरशिप इंक्लूड करती है ऑनरशिप ऑफ द हाउस, टेबल, कार, इन पर जो ऑनरशिप होगी हमारी, तो वो होगी कॉर्पोरियल में। और इनकॉर्पोरियल में जैसे कि हमारे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट हो गए, जिसको हम देख नहीं सकते बट फिर भी वो हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है। वो होगी इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। एंड ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ऑनरशिप क्या होगा, ट्रस्ट, जैसे कि एक पर्सन की ने कोई ट्रस्ट चलाई है और जिसका बेनिफिट कोई दूसरा पर्सन ले रहा है, और ट्रस्टी कोई और पर्सन है, तो वो ऑनरशिप होती है ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ऑनरशिप। मीन the subject matter of this ownership consists of the property owned by the two person, wherein one person is obliged, एक पर्सन क्या है, obliged है, obligated है उसको यूज करने के लिए टू द बेनिफिट ऑफ अनदर, और दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, उसका बेनिफिट ले रहा है। ठीक है। जो पर्सन जिसको ऑब्लिगेशन है उसको यूज करने के लिए, सच एज ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड द ट्रस्टी, जिसको ट्रस्ट बोलते हैं, और द ऑनरशिप इज नॉन एज अ ट्रस्ट ऑनरशिप। ठीक है। or the person who does a benefit of to the property to be used is called as a beneficiary or ownership and his ownership। ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, beneficial ownership, जो कि benefit ले रहा है उस property से। ठीक है। अनदर है लीगल एंड इक्विटेबल ऑनरशिप, जो कि जैसे कि ऐसा ऑनरशिप जो मिले बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे कि लीगल तरीके से ऑनरशिप मिले उस प्रॉपर्टी की, वो होती है लीगल। ठीक है। एंड रूल ऑफ इक्विटी से। ठीक है। लीगल ऑनरशिप रेफर टू द ऑनरशिप एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रूल ऑफ द लीगल सिस्टम, वेयर एज इक्विटेबल ऑनरशिप रेफर टू द ऑनरशिप इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रूल ऑफ द इक्विटी। वो होगी हमारी लीगल एंड इक्विटेबल ऑनरशिप। वेस्टेड और कंटीजेंट क्या होती है, वेस्टेड ऑनरशिप वो होती है जैसे कि वहाँ पर बिना, जैसे कि सक्सेशन से हमें प्रॉपर्टी मिलती है तो हम उसके ऑनर बन जाते हैं सक्सेशन से, बिना किसी कंडीशंस के। जब हमें कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वो आती है वेस्टेड प्रॉपर्टी में, वेस्टेड ऑनरशिप में। और
जो कंटीजेंट ऑनरशिप होती है जिसमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगाई होती है उसे बोलते हैं हम कंटीजेंट ऑनरशिप। बोला ऑल द काइंड ऑफ ऑनरशिप में आइदर बी वेस्टेड एंड कंटीजेंट। वेस्टेड ऑनरशिप क्या हुई? द टाइटल ऑफ द पर्सन इज परफेक्ट एंड ऑन अदर हैंड ऑनरशिप कैन बी सेड टू बी कंटीजेंट। ठीक है, इट इज इम्परफेक्ट एंड कैन बी परफेक्ट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टन कंडीशन। जिसमें कुछ बोला हाँ कंटीजेंट ऑनरशिप में वो तब मिलती है जब जो फुलफिलमेंट हो जाती है उन कंडीशन की तो मिलती है, और कुछ में कंटीजेंट ऑनरशिप जो है वो प्रॉपर्टी मिलने के बाद उसे फुलफिल करना होता है उन कंडीशन को। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि किसी एक फादर हैं, उन्होंने अपने बेटे को प्रॉपर्टी दे दी कि उन्होंने जैसे बिना किसी कंडीशन के बोल दिया कि मैं जो हूँ अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है बिना किसी कंडीशन की जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरे बेटे के नाम जो है वो चली जाएगी। एंड दूसरे एग्जाम्पल में तो वो हो गया वेस्टेड ऑनरशिप, उसे क्या मिली? वेस्टेड ऑनरशिप मिली बिना किसी कंडीशन से। और कंटीजेंट ऑनरशिप में क्या हो गया? एक फादर हैं, उन्होंने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दी, बट उन्होंने बोला कि वो प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब वो किसी दूसरे पर्सन उन्होंने बोला कि इस लड़के से उसकी शादी होगी तो तभी वो प्रॉपर्टी लेने के लिए जो है वो प्रॉपर्टी ले सकती है, अदरवाइज वो ऑनर नहीं होगी उस प्रॉपर्टी की। यहाँ पर क्या लगा दी? कंडीशन, तो वो होगी कंटीजेंट ऑनरशिप। ठीक है, जिसमें यदि वो उस लड़के से शादी करेगी तभी उसे वो प्रॉपर्टी मिलेगी, तभी वो ऑनर बनेगी उस प्रॉपर्टी की, तब वो होगी कंटीजेंट ऑनरशिप। और नेक्स्ट है सोल ऑनरशिप एंड को ऑनरशिप। सोल क्या हो गए कि मैं एक अकेली सोल ऑनर हूँ अपनी प्रॉपर्टी की, जिसमें एक ही ऑनर है, वन पर्सन जो है एट अ टाइम जो है वो ऑन करता है उस प्रॉपर्टी को, वो होता है सोल ऑनर। और को ऑनर हो गया जिसमें टू और मोर पर्सन जो होते हैं एक प्रॉपर्टी के ऑनर होते हैं, जैसे कि हमारे पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह होगी तो वो होते हैं को ऑनर्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द ऑनरशिप एंड द पोजेशन। बोला है पोजेशन एक फैक्ट है, ऑनरशिप एक राइट है। पोजेशन क्या करता है? ऑनरशिप जो है वो गारंटी देता है, गारंटी ऑफ लॉ है। पोजेशन क्या है? गारंटी ऑफ फैक्ट है। ठीक है, एंड देयर मे बी द ऑनरशिप जो है वो विदाउट पोजेशन ऑफ अ डेप्ट विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग ओन्ड बट नॉट पोजेशन। कि ऑनरशिप में क्या होता है? हमें राइट होता है पोजेशन का, बट पोजेशन में राइट नहीं होता है ऑनरशिप का। ठीक है, पोजेशन एंड ऑनरशिप जो है डिफरेंट होती है और उसको मोड ऑफ एक्विजिशन भी होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यदि आपने पोजेशन का कंसेप्ट पढ़ना होगा तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वो वाला टॉपिक भी दे सकते हैं जिसमें मैंने कंसेप्ट ऑफ पोजेशन जो है वो ब्रीफ में डिस्कस किया है। एंड ओके, हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे हमने इस पूरे टॉपिक में क्या देखा। तो बोला है ऑनरशिप क्या है? एक बंडल ऑफ राइट है जो कि हमें दिया जाता है। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन बिटवीन द पर्सन और थिंग टू बी द ऑन होता है, मतलब जिस प्रॉपर्टी को हमने ऑन किया है उसके साथ और उसके ऑनर के साथ एक ऐसा रिलेशन होता है। ऑनरशिप जो राइट है वो इंक्लूड करता है पावर, क्लेम और प्रिविलेजेस। और ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी में भी कॉर्पोरियल हो सकती है, इनकॉर्पोरियल हो सकती है। ठीक है, मीन ऐसी प्रॉपर्टी के ऑनर्स हो सकते हैं जिसको हम विच कैन बी टच एंड सीन, एंड ऐसी प्रॉपर्टी के ऑनर भी हो सकते हैं हम जिसको कि हम देखें और टच जो है वो नहीं कर सकते, तब भी हम उसके ऑनर होंगे। ठीक है, और राइट ऑफ ऑनरशिप जो है सब्जेक्ट टू द मैनी स्टैच्यूटरी लॉ और रेगुलेशन। ठीक है, हो गया हमारा ऑनरशिप का टॉपिक कंप्लीट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो ये चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है देन लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।